यह कहानी एक राजा की है जिसका मन बहुत अशांत रहता था। वह राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य में बड़े बड़े विद्वानों को बुलाता और उनसे अपने मन को शांत करने का उपाय पूछता। लोग तरह तरह के उपाय बताते, पर कोई भी उपाय काम नहीं करता था। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक ही उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यह तुमने मेरे मन को शांत कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मांग सकोगे। वह व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो नहीं शांत कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं है, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, मुझे वह सन्यासी कहाँ मिलेगा? वह व्यक्ति राजा से कहता है, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक कुटिया है, जहाँ राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुँचता है और वहाँ पर बैठे भगवान बुद्ध से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत ही पहुँचे हुए सन्यासी हैं। बुद्ध राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बुद्ध ने सुना नहीं। राजा फिर से कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुँचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध राजा के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। राजा मन ही मन सोचता है कि बुद्ध उसे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है और बुद्ध से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बुद्ध मुस्कराते हैं और राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज़ की कमी नहीं है। मेरे पास इतना धन है जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर मेरे अंदर बस एक चीज़ की कमी है, जो कि मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत भी हो जाता है तो यह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को हमेशा के लिए शांत कर सकते हैं? मैं आपके पास बड़ी आशा लेकर आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश होता है और कहता है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बुद्ध मुस्कराते हैं और कहते हैं, कल सुबह मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास अकेला ही आऊँगा। बुद्ध कहते हैं, पर एक बात का ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, बुद्ध ने यह बात कैसी कही है, और वापस बुद्ध से पूछता है, आपने क्या कहा? कृपा करके एक बार और बताएं। बुद्ध राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को भी साथ ले आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, लेकिन अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले ही दिन राजा अकेला सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, बुद्ध मैं आ गया। भगवान बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। बुद्ध उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद कर लेता है
और अशांत मन को अपने भीतर ही खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ रखकर कहते हैं, आंखें खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बुद्ध उस राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं, मुझे मेरा अशांत मन नहीं मिला। बुद्ध राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल को चला जाता है और अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आते हैं और वैसा ही करते हैं जैसे कल बुद्ध ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने ही भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बुद्ध फिर से राजा के कंधों पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी ही शांत आवाज़ में बुद्ध से कहते हैं, नहीं। बुद्ध फिर राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बुद्ध राजा के कंधों पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफ़ी समय बीत जाता है। बुद्ध राजा के ही पास बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती हैं और जैसे ही राजा की आंखें खुलती हैं, राजा अपने सिर को बुद्ध के चरणों में देखता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश मैं बरसों से कर रहा था। दोस्तों, अगर उस राजा की तरह आपका भी मन अशांत रहता है तो आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। बस आपको उसे अपने भीतर खोजने की ज़रूरत है और आप ध्यान करके इस शांति को आसानी से ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताना। अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो वो भी कमेंट में लिखना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।